औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अली शाहिद 21 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। मुझे बेपनाह लोगों के, बेशुमार लोगों के पैगामात भी आए हैं और मुझे मैसेज भी आए हैं कि आप मुख्तलिफ फनकारों के जो आर्टिस्टों के इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें सागर सदीकी भी करें, इकबाल हसन भी हमें बताएं, नाहिद अख्तर, एरा वगैरह, जितने भी हैं, जरका वगैरह, बेशुमार आर्टिस्ट हैं जिनकी हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है। वो कहते हैं, लेकिन मैं साथ साथ सबकी फरमाइश भी पूरी करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके लिए आप पूरी मालूमात आप तक पहुँच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़िंदगी मंज़िल की तलाश है, हसीन चमनज़ार, ये तस्वीर का एक रुख है। जब ये सूख जाता है तो ज़िंदगी एक तलख़ हकीकत बन जाती है। ज़िंदगी हज़ार तलख़ सही, ये हकीकत यही है कि वक़्त की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। कायनात के इन्हीं हंगामों के साथ ज़िंदगी रवां दवा है। ज़िंदगी शराब है और शराब के ताक़ुब में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं दो सहेलियों की एक दास्तान बयान कर रहा हूँ जो फिल्मी शौक़ के सिलसिले में घर से भागीं और लाहौर आ गई। ये 62 की दहाई का वाक़या है कि दो सहेलियाँ कश्मीर से घरों से भागीं और लाहौर आ गई। लाहौर आकर वो मुख्तलिफ मुकामात पर फिल्मी शौक़ के पूरा करने के लिए जाती रहीं, लेकिन उनको कामयाबी हासिल न हो सकी। वो यहाँ से नाकाम हुई तो सीधा कराची चली गई। कराची जाकर उन्होंने बाज़ार हुसन में रिहाइश रख ली। वहाँ उन्होंने एक कमरे में रह रही थी और वहीं से उन्होंने रक़्स की तालीम हासिल की और यही शौक़ को अपना अमली जामा पहनाने के लिए वो कोशिश करती रही। मशहूर फिल्म साज फजल अहमद करीम फजली, जो इससे पहले चिराग जलता रहा में ज़ेबा, मोहम्मद अली, एरा वगैरह को मुतारफ़ करा चुके थे, वो इस फिल्म के लिए नई कास्ट के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस एक लड़की को पसंद कर दिया। उसका नाम था ज़ोरा बाई। उसने अपना फिल्मी नाम नाज़रीन रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये लड़की, ये तुम फर्स्ट साइड हीरोइन के लिए मुझे अच्छी लग रही हो, मैंने तुम्हें कास्ट किया। फिल्म का नाम था मिस्टर बुद्धू। मिस्टर बुद्धू का टाइटल जो था ना, कमाल कर रहे थे। उनके साथ ज़ेबा थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको उन्होंने साइन किया और फिर मिस्टर बुद्धू को जब सेट पर पहुंची उसके बाद उसने फिल्म का नाम तब्दील करके ऐसा भी होता है रख दिया। ऐसा भी होता है फिल्म लगी, म्यूजिक फिट हुआ, कहानी अच्छी थी, फजल अहमद करीम फजली की खुद कहानी थी, डायरेक्टर भी हुए थे, शायर भी वही थे और मौसीकार निसार पर भी थे। ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई और उस फिल्म ने सलोनी के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद उसको ऑफर लाहौर से आना शुरू हुई, तो वो सोच रही थी और उन्हें लाहौर से 3 फिल्में नामवर मोहम्मद अली के साथ उन्हें ऑफर हुई, जिनमें हातम ताई फिल्म थी और गद्दार वगैरह ऐसे फिल्में थी जिसमें उन्हें ऑफर हुई। तो वो उनको ऑफर कबूल की और उनकी दूसरी सहेली जो थी उनका नाम था सायरा बानो। सायरा बानो जो थी वो भी कोशिश करती रही। उन्हें कराची में एक फिल्म साज और आवाज़ के नाम से थी, उसमें मामूली किरदार मिला जिसमें वहीद मुराद और रानी काम कर रहे थे। ये फिल्म में उसने काम किया और ये फिल्म भी 1965 में रिलीज हुई। उसके बाद क्योंकि सलोनी का लाहौर से फिल्मों की ऑफर हो रही थी और वो लाहौर आ गई और लाहौर आकर उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम शुरू कर दिया। उनको इतनी फिल्में मिली, उनकी किस्मत के दरवाजे खुल गए। साथ ही साथ वो शोहरत इतनी उनको मिली कि वो साथ साथ में अपनी सहेली को भी लिए फिरती थी। उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। सायरा बानो और सलोनी इकट्ठी रहती थी और इकट्ठी फिल्मों में काम करती रही। शो में ऐसे हुआ कि ये जो ज़ोरा बाई ना, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सलोनी, ये 26 अप्रैल 1950 को कश्मीर में पैदा हुई और सायरा बानो 1962 में पैदा हुई। और सलोनी ने जहाँ लाहौर में गुड्डो, मेहंदी, दिलदा जानी, फने खां, वरेआम, गद्दार, जुम्मा जाननाल, बदला, बॉडीगार्ड, बाऊजी, लोरी, सवाल और कई फिल्मों में काम किया। कामयाब उनके शोहरत उनके दरवाजे पर थी। इसी असना में उन्होंने स्टूडियो ऑनर बारी मलिक के इश्क में गिरफ्तार हो। बारी मलिक साहब जो थे वो पहले शादीशुदा थे और उनके पहले एक अदाकारा नजमा थी जिनका असल नाम नसीम था। उनकी बीवी थी और उनके 3 बेटे भी थे, जिनमें 3 अभी भी उनका बारी स्टूडियो है, जिनमें जरक बारी, जहील बारी और खुरम बारी उनके 3 बेटे हैं जवान। उन्होंने सलोनी ने उनके साथ शादी की ऑफर की, लेकिन
बारी मलिक ने इनकार कर दिया। बारी मलिक के इनकार पर सलोनी ने गोलियां खा ली ख्वाब और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए वो अस्पताल चली गई। वो बेहोश थी और उन्होंने बारी मलिक का नाम लिया और लोग कह रहे थे कि इनका दोनों का आपस में प्यार मोहब्बत था। बारी मलिक सीधा दाता गंजबख्श के मज़ार पर गया और वहाँ जाकर एक मन्नत मांगी और दुआ मांगी कि ये अगर सलोनी बच गई तो मैं इसके साथ शादी करूँगा। तो अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो केस तो मुझ पे होगा ना। तो अल्लाह ने उसकी सुन ली और फिर वो सलोनी बच गई और उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने शादी की तो उनको जवान बेटे थे, वो उनके खिलाफ हो गए। बारी मलिक का कारोबार दुबई में सैनमा भी था, प्लाजा भी था। वो फिर उनके दुश्मन हो गए, वो लाहौर छोड़ के दुबई चले गए, शिफ्ट हो गए सलोनी। सलोनी के यहाँ 2 बेटियां पैदा हुई। एक बेटी अब भी अलियास कश्मीरी की बहू है और उनके वो खुशहाल जिंदगी वहाँ गुजार रहे थे। फिर लोगों ने काफ़ी कहा तो फिर वो लाहौर आ गए। अब सायरा बानो जो थी वो भी इधर उधर फिल्मों में काम करने के लिए कोशियां रहीं। उन्हें अक्का दुक्का फिल्में मिली लेकिन इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं थी। उन्होंने थोड़ी सी फिल्में उनको मिली और एक्स्ट्रा तौर पे शबाब प्रोडक्शन की फिल्म जब उनको यहाँ लाहौर में पहली बार मिली उसका नाम था नाजे नागन बाजेबी। इस फिल्म के हदायतकार शबाब किरानी के असिस्टेंट हैदर चौधरी थे। हैदर चौधरी उन्हें कास्ट कर लिया। उसके बाद उन्हें हैदर चौधरी के साथ अलफ लैला, कौल करार और इश्क ना पूछे ज़ात में काम किया। इश्क ना पूछे ज़ात की तकमील के दौरान ही दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई और सायरा बानो ने हैदर चौधरी के साथ शादी कर ली और अपना सारा जो कैरियर था वो उसको कुर्बान करके एक घरेलू खातून के तौर पर इन हैदर चौधरी के यहाँ उन्होंने शादी कर ली और फिल्मी दुनिया से करानी कशी। लेकिन अक्का दुक्का वो फंक्शनों में जाती रही। इसी दौरान ये हुआ कि सलोनी जो थी वो लाहौर आ गई। तो फिर लाहौर आकर फिर उनके बेटों के साथ वो केस कूद चले, सुलह हुई, आरा वगैरह हुई। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी थी सलोनी की भी और उनकी भी, दोनों की। अभी अभी माशाल्लाह वो हयात है सायरा बानो और वो हैदर चौधरी की डेथ हो गई। इसके अलावा उन्होंने बरिया मेला छोड़ा था। सलोनी ने भी बरिया मेला छोड़ा और अपना तमाम कैरियर ख़त्म करके बारी मलिक के साथ शादी कर दी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलोनी की वफ़ात 15 अक्टूबर 2010 जुमे को हुई। उन्हें गुलबर्ग के कब्रिस्तान में मदफन किया गया जहाँ अलाउद्दीन भी हैं, वहीद मुराद भी वहीं मदफन है। और उनके काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन मेरा ख्याल 4 साल कबल बारी मलिक की भी डेथ हो गई और वो भी उसी कब्रिस्तान में मदफन है। हैदर चौधरी 9 मई 1992 में हमसे जुदा हुए और ये थी 2 बहनों, 2 सहेलियों जो अपनी दो एंड तक उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। और ये उनके एक मोहब्बत की लाजवाब दास्तान है फिल्मी दुनिया में जो सब के लिए एक बायज़े इज़्ज़त भी है और एक बेहतरीन तलख़ हकीकत भी है कि उन्होंने दोस्ती एंड तक निभाई। और सलोनी और बेशक इसमें दुनिया में नहीं है। लेकिन एक और वाक़या मैं आपको बता दूं, हैदर चौधरी की डेथ के बाद ज़्यादातर हैदर चौधरी ने जो फिल्मों में डायरेक्शन किए ना वो तकरीबन मेरा ख्याल है हैदर चौधरी इस्माइल की फिल्में की डायरेक्शन की। नौकर वोटीदा थी, हथकड़ी थी, इस किस्म की फिल्में उन्होंने चौधरी इस्माइल के साथ उनका बहुत तल्लक था। वो काफ़ी काम करते रहे चौधरी इस्माइल के साथ। उनकी डेथ के बाद जब मैं एक दिन रोज़ चौधरी इस्माइल के पास बैठा हुआ था तो उन्हें फ़ोन आया तो काफ़ी देर वो बातें करते रहे। फ़ोन बंद किया। मैंने कहा चौधरी साहब इतना लंबा फ़ोन किसका था? वो कहते सायरा का था। मैं कौन सायरा? कहते सायरा बानो हैदर चौधरी की बहनों का फ़ोन था। वो कह रही थी आप लैला में आपने नज़रुल इस्लाम को डायरेक्टर लिया है, आइंदा फिल्म आपकी डायरेक्शन मैं करूँ। तो मैंने उनके साथ वादा किया है कि लैला की अगर लैला कामयाब हो गई तो मैं अगली फिल्म आपको बतौर डायरेक्टर लूँगा। लेकिन हैदर चौधरी अपना इसकी चौधरी इस्माइल को जो मौत ना मिली और फिल्म की डेथ के बाद उनकी भी डेथ हो गई और वो गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था और वो ही मत हुई। नाज़रीन, अब आप मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मैं नई स्टोरी के साथ आइंदा प्रोग्राम के साथ आपके पास हाज़िर हूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।